सो हेलो एवरीवन। अगर आपने भी अपने आईसीएसई क्लास 10 के प्रिपरेशन के ये 3 महीने अप्रैल मई और जून वेस्ट कर दिया है और अब आपने अपना समर वैकेशन भी ठीक से यूटिलाइज नहीं किया है और अभी आप डरे हुए हैं कि अपना प्रिपरेशन कैसे मैक्सिमाइज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, this is Bishal De, currently in class 11, appeared for ICSE 2026 and achieved a percentage of 95.2%। 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि बाकी समय में अपना प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड अपना बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइज, अब आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट में मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपके स्कूल से आपको शायद सारे प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स मिल गए होंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इस पहले 1 डेढ़ महीने के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम का जो है 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और बाद में आपका प्रोजेक्ट्स का प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो आप बाद का टाइम अच्छे से मतलब पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। जब बाद में जो जो टाइम आपका जो रिवीजन पीवाईक्यूज इनके लिए आपका यूटिलाइज करना चाहिए, उस टाइम में आपको अपना प्रोजेक्ट के पीछे टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चलेगा। तो अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बोलूँगा कि करीब सितंबर महीने के अराउंड आपका फर्स्ट प्री बोर्ड्स भी कंडक्ट होगा। तो उसमें एक आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। तो आप उसी एग्ज़ाम को आप अभी टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम को टारगेट करके अभी पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर्ड हो जाएगा कम टाइम में। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी फर्स्ट प्री बोर्ड को टारगेट करके पढ़े। तो फर्स्ट प्री बोर्ड को पूरा नेग्लेक्ट मत कीजिए, आपका एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो अभी आपका टाइम बिल्कुल बिगिन हो रहा है। तो आप कोशिश करना कि अभी से अपना जावा जावा के बेसिक्स सबको जावा प्रोग्रामिंग को आप स्ट्रॉन्ग करते चलिए और आउटपुट्स भी प्रैक्टिस करें और प्रोग्राम लिखना भी मास्टर कीजिए, क्योंकि आपका जो है कंप्यूटर एग्ज़ाम में एक बहुत मतलब 60% मार्क्स से आपका प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। 60% का 90% मार्क्स से डिपेंड करेगा, क्योंकि मतलब आपको 60% का तो सिर्फ प्रोग्राम लिखना है और मिनिमम 20 टू 25 मार्क्स आपको आउटपुट्स स्निपेट्स ये सब मिलेगा। तो आपका पेपर का एक मतलब बहुत बड़ा 80 to 85% ही आपका प्रोग्राम बेस्ड है। तो आप अभी से अपना जावा को स्ट्रॉन्ग करिए और आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका एग्ज़ाम के अंदर आउटपुट्स को बहुत ही मतलब घुमा फिरा के देते हैं। तो उस समय आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि कुछ आपने सही मार्क आंसर किया है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो यही जिससे कि ना हो, इससे कि आप अभी से कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, क्योंकि कंप्यूटर को आप लास्ट मोमेंट पर स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, तब समय नहीं होगा और कंप्यूटर को अच्छा समय भी देना होगा। तो अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सारा दिन सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं और फिर उन्हें पढ़ते पढ़ते बोरियत फील होता है और फिर पढ़ने का मन नहीं लगता। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। आपको डेली का एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना ही है। जैसे कि आपने इंग्लिश 1 से आपने एक ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, फिर मैथ्स में से आपने 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपने थोड़ा हिस्ट्री भी लर्न कर लिया, थोड़ा सा फिजिक्स भी प्रैक्टिस कर लिया। इससे आपका बोर्डम भी फील नहीं होगा और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और हर दिन हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से आपका मतलब 2-3 महीने के मतलब जब ख़त्म हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपका सारा ही सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके मतलब आपका सारा ही सब्जेक्ट का एक पोर्शन फिनिश हो गया है। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट का एक या दो ही सब्जेक्ट का पूरा दिन पढ़ेंगे, तो आपका शायद सारा सब्जेक्ट फिनिश ना हो, शायद एक ही सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाए लेकिन बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस रह जाए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको हर दिन मतलब 4-5 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ताकि सभी सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है।
क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपके पास बहुत सारा सिलेबस है। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है अपना 5th पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको हर दिन माइक्रो गोल्स बनाना है और उनको अचीव करना है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने लगेंगे कि मैं एक ही दिन में पूरा एक चैप्टर फिनिश कर दूंगा एक सब्जेक्ट का, तो फिर आप अगर उसे मतलब हाई चांसेस है कि वो होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट एक चैप्टर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हर दिन छोटे छोटे गोल्स बना के चलिए और उनको अचीव करते चलिए, तो इससे आपका सिलेबस जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो ये था आपका 5 पॉइंट्स जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन को यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए विशाल दे साइनिंग ऑफ।